बाय वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। अब आज का अतिथि से बातचीत। आजकल युवा पीढ़ी का जो नया लड़का लोग है, जो नयो व्यापार करना चाहे है, आपका माता पिता को जो व्यापार है उससे कुछ हटकर करने की कोशिश करे है, और वो करने के लिए बहुत सी जानकारियां की जरूरत रहे है। वह जानकारी का अभाव में वे लोग या तो काम शुरू करने से पहले ही दिक्कत में आ जावे है, या फिर काम शुरू करने के बाद बीच में बहुत सी दिक्कत आती रहे है। आज आपने कहने एक यहाँ का अतिथि है जो बिजनेस ट्रेनर है। शुरू में बिजनेस करणिया लोगों के लिए मुख्यतया ये इना की जो ट्रेनिंग है वह बहुत काम की हो सके है। इन विषय में बातचीत करने के लिए आपने कहने है अमित माहेश्वरी जी, जो इंडिया से है, और आप आज इना से जानने की कोशिश करांगा नयो अगर कोई व्यापार या उद्योग शुरू करना हुआ है तो मैं कया को तैयारी की जरूरत रहे है। आओ इना को कार्यक्रम में स्वागत करा। अमित जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, आप अपने आप को बिजनेस ट्रेनर कहते हो जी। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली बिजनेस ट्रेनर वह व्यक्ति है जो आपके ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस में आपको वो कमियां बताए कि आप किन किन कमियों को सुधार करके अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर मॉडिफाई कर सकते हैं। साधारणतः हम जो व्यापार करते हैं या तो पेरेंटल तरीके को देखकर करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंटल हमारे जो बिजनेसेस हैं हम उन्हीं के व्यापार करने के तरीके को लगातार हम फॉलो करते हैं, या कंपटीशन के जमाने में हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह से व्यवसाय कर रहे हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एज अ बिजनेस ट्रेनर वी ऑलवेज टेल्स यू हाउ टू डू योर बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक वे। आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से और बेहतर कैसे कर सकते हैं जो व्यापार आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो एज अ बिजनेस ट्रेनर वी गिव्स यू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कि कौन कौन से ऐसे लेटेस्ट फार्मूलाज है जिनको अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को और मच बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी इंसान जैसे बिजनेस हो या इंडस्ट्री हो, जब करने की सोचता है तो सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में होता है कि कैपिटल, पूंजी कैसे मैनेज होगा। और आजकल का जो ट्रेंड है उसमें साइजेबल कैपिटल के बिना बिजनेस हो नहीं सकता। आप क्या कहते हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल बहुत जायज सवाल है। बेसिकली आज के समय में किसी भी व्यापार को बहुत तेजी से प्रगति की ओर ले जाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका वो पूंजी की होती है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे उद्योगपति बहुत सारे लोगों से आइडियाज शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास किसी बिजनेस का बेस्ट आइडिया है तो गिव्स अस योर आइडिया। जैसे महिंद्रा कंपनी का आप एडवर्टीजमेंट एक देख रहे हैं टीवी पर, उसमें कहा जाता है कि इफ यू हैव ए बेस्ट आइडिया ऑफ योर बिजनेस वी विल पे यू द मनी। हम आपको पूंजी लगा के देंगे यदि आपके व्यापार में आपके आइडियाज में दम है। तो फ्रेंड्स, आज किसी भी बिजनेस को स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पूंजी की मात्रा बहुत अधिक हो। जिस तरह से देखा जाता है कि बैंक से यदि हम लोन लेना चाहें तो हम बैंक को अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज जस्ट अ आइडिया। हम यदि एक बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 5 बैंक और 10 बैंक के पास जाने के बाद भी वो प्रोजेक्ट पास नहीं होता है तो कोई ना कोई बैंक हमें ऐसा है, कोई ना कोई फाइनेंसर हमें इस तरह का मिलता है जो उस आइडिया को पसंद करके उस पर पूंजी लगाने के लिए तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यवसाय करने के लिए ह्यूज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट लगे। कई बार व्यापार में, किसी भी व्यापार को करने के लिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक के पास व्यापार है, एक के पास पूंजी है। तो कई बार जो पूंजीपति लोग एक आइडियोलॉजी पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पूंजी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है आज के टाइम में बिजनेस करने के लिए। यदि आपके आइडिया में दम है या आइडिया एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है तो बहुत सारे उद्योगपति और बहुत सारे इन्वेस्टर आपको इस तरह से मिलेंगे जो आपके व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री होते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास पूंजी है जी और मेरे पास आइडिया नहीं है जी। आपके पास आइडिया है
आप आइडिया लेके मेरे पास आते हो, जी। तो लेकिन मैं आपके ऊपर ट्रस्ट या फेथ कैसे करूं? देखिए, इट इज वेरी टिपिकल टू फाइंड आउट द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि पहला व्यक्ति जब हम खोज रहे हैं तो हमारे पास उसको फिजिकली दिखाने के लिए कोई बिजनेस, कोई कंसेप्ट या कोई प्लान है सिर्फ। तो उस प्लान को जब हम मार्केट में लेकर आते हैं तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द फंड। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद भी जब वो उस नई चीज को बाजार में बेचते हैं तो हर व्यक्ति या बाजार उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो एक व्यापारी, 2 व्यापारी, 3 व्यापारी, जब लगातार आप व्यापारियों से संपर्क करते हैं तो कुछ व्यापारी इस तरह के मिलते हैं जो आपके आइडिया को खरीदने के लिए एग्री होते हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री होते हैं। व्यापार का बहुत पुराना फार्मूला आपने सुना होगा, साझेदारी। साझेदारी एक ऐसी प्रक्रिया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more than 2 person who are agree to involve the investment to run up a business। अगर वहां पर फायदा होगा तो आपस में शेयर करेंगे, हानि होगी तो आपस में उसकी भरपाई करेंगे। उसी तरह से आज व्यापार करने के आयाम बहुत बदल चुके हैं। आप फ्रेंचाइजी सिस्टम, अब बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम, डीलरशिप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिस्टम, इस तरह के सिस्टम डेवलप हुए हैं जिनमें आपके पास यदि व्यापार का आइडिया है तो दूसरे व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एग्री होते हैं। जैसे अभी आपने जो फ्रेंचाइजीज का वर्ड यूज किया, आजकल ये बहुत आगे चल रहा है। फ्रेंचाइजी इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण के रूप में बताया कि साझेदारी में क्या होता है कि 2 व्यक्ति आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम में 2 व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जिसके पास बिजनेस का आइडिया है या बिजनेस का मॉड्यूल है, और एक व्यक्ति जिसके पास पूंजी है। जिसके पास पूंजी है उसके पास व्यापार नहीं है, और जिसके पास व्यापार है उसके पास पूंजी नहीं है। जब 2 व्यक्ति आपस में मिलकर एक व्यवसाय को आपस में शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेंचाइजी। इट्स अ सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रेंचाइजी, नॉट अ एडवांस डेफिनेशन। तो किसी भी व्यापार को करने के लिए, अगर आपने एक उदाहरण देखा हो कि कई वर्षों पहले विदेश में एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम है मैकडोनल्ड। यदि आप मैकडोनल्ड का इतिहास उठाकर देखें, आपने देखा होगा बहुत सारे मैकडोनल्ड्स के बाहर, वो रेस्टोरेंट के बाहर एक इस तरह से स्टैच्यू बैठा होता है और लोग उसके साथ में फोटो खिंचाते हैं। वास्तविकता में वह मैकडोनल्ड का ऑनर है, ही इज वन ऑफ द ऑनर ऑफ द मैकडोनल्ड। एक समय पर उसके पास एक आइडिया था कि किस तरह से हम बर्गर बनाएं। बर्गर बनाने का बहुत बेस्ट आइडिया उनके पास था, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं थी उसका एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। उस व्यक्ति ने अपने बर्गर का प्रोडक्शन किया और एक व्यक्ति को खिलाया, उसको वो टेस्ट बहुत पसंद आया। उसने कहा कि सर मैं ये व्यवसाय करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है, पर इस व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ है क्योंकि टेस्ट आपको भी पसंद आया है। उस व्यक्ति ने उसके आइडिया पर पैसा लगाया और उनका पहला एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद लगातार उनके आउटलेट्स बनते गए। आज पूरे विश्व में 27,000 से ऊपर मैकडोनल्ड के आउटलेट है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। जरूरी नहीं कि हम एग्जाम्पल मैकडोनल्ड का लें, हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के बारे में भी बात करेंगे जहां पर एक आइडिया ने, एक पर्सन ने एक व्यक्ति का आइडिया खरीदा, उस पर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद दोनों ने बहुत तेजी से ग्रो किया। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस और सिस्टमैटिक बिजनेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस इज द बिजनेस की जो व्यापार हम पिछले कई वर्षों से लगातार एक ही क्रम में करते आए हैं, जिसके बारे में हम केवल उतना ही सोचते हैं जितना हमारे पेरेंटल से हमें रिसीव हुआ है। हम अगर हम पेरेंटल बिजनेस कर रहे हैं उनसे हमें प्राप्त हुआ है, या जो हमने सामान्य व्यापार करने का तरीका देखा है। बट सिस्टमेटिक बिजनेस इज द बिजनेस वेयर योर इन्वॉल्वमेंट is a very low in terms of the business. You are doing just a management. You are just focusing on the administration of your business. So systematic business mean to say whenever you are in the business, that is also running. When you are not in business, the business is running the same. Systematic business in the sense कि you have to make the system of your program, how to do a purchase, how to do a sale, how to calculate your stock, how to maintain your accounts, how to maintain your system of advertisement, how to maintain your marketing. That's the systematic business. ओके हर इंसान की एक चाहत होती है कि मैं अगर कोई भी बिजनेस करूं, मैं उसमें मल्टीफोल्ड तरक्की हो, लेकिन हो नहीं पाती, ऐसा रियल टर्म में हो नहीं पाता। इसके लिए क्या याद रखना जरूरी है? देखिए, बेसिकली यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बिजनेस में मल्टीपल ग्रो हो, तो किसी भी व्यापार को मल्टीपल ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास बिजनेस का सही प्रपोजल होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक व्यापार है और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मैं इस बिजनेस के में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो जो सामने वाले व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके बेसिकली 5 ही सवाल होते हैं कि यदि आपका व्यवसाय मैं करता हूं तो उस व्यवसाय में पूंजी कितनी लगेगी, पूंजी लगाने के बाद उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, सामान्य हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के बाद मुझे आय कितनी प्राप्त होगी, और उसके बाद आपकी तरफ से मुझे क्या क्या सपोर्ट्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। जब इन 5 सवालों का जवाब सही क्रम के रूप में एक फ्रेंचाइजी या बिजनेस प्रपोजल के रूप में आप किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी वो आपके व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है।
हर नए मैन्युफैक्चरर की चाहत होती है कि अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करे, ठीक है, लेकिन और बाद में उस अगर वो एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसकी गुडविल का पैसा खाए, गुडविल को कैश करे, ठीक है। लेकिन साथ साथ में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो ब्रांड होते हैं उनके साथ कंपटीशन करना लोहे के चने चबाने के बराबर की चीज। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसकी क्या टिप्स है, इसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाए? बेसिकली किसी भी ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपको मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। वास्तविकता में क्या होता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो उसका पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट और पूरा का पूरा डाइवर्जन टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग होता है। और मैंने कई बार सुना है ऐसे मैन्युफैक्चरर से जो कहते हैं कि पिछले 40 वर्ष से हम इस प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं और इन ब्रांड्स को हम सप्लाई देते हैं। तो वास्तविकता में उनको उस वस्तु को बनाने की गुणवत्ता का महत्व पता है। उनको पता है कि जो वस्तु हम बना रहे हैं वह किसी ब्रांड के लायक है, परंतु वह कभी भी अपने व्यापार में किसी भी तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस सिस्टम एंड बिजनेस प्रपोजल। जब आप अपनी रेगुलर इनकम का केवल 10% भी अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप मल्टीपल और प्रीमियम इनकम ग्रो करते हैं। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा एक आपको यही एक सपोर्टर इंडिया में आपको देना चाहता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ योर टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ योर ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के अलावा इन चीजों पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस मल्टीपल ग्रो होता है, क्योंकि ब्रांड पावर के साथ साथ मार्केट में गुडविल भी जनरेट होती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सार्क राष्ट्रमा समावेश भएको पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी पाकिस्तान, अप्सन सी बंगलादेश र अप्सन डी मालदिप्स। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफबी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं बिजनेस ट्रेनर अमित महेश्वरी जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अभी आपने कहा कि अपने टर्नओवर का कुछ परसेंटेज एडवर्टीजमेंट में खर्च करना चाहिए ताकि आप ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सको। लेकिन आज ये बात सही है कि आज की दुनिया में एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है, साथ साथ में इट्स एक्सपेंसिव अफेयर ऑल्सो। तो नई कंपनियों के लिए तो ये तो पॉसिबल चीज नहीं है। गुड, देखिए बेसिकली एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यदि हम बात करें कि जब किसी भी व्यापार की स्थापना हम लोग कर रहे हैं, किसी ब्रांड को हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि एडवर्टीजमेंट आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप करें। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस, बहुत सारे ऐसे कॉमन आइडियाज हैं जिन पर हम इन्वेस्टमेंट करके, जिसकी इन्वेस्टमेंट मात्र निःशुल्क या बहुत ही साधारण इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रेंड्स, आज मैं इसके बारे में आप प्रकाश डालता हूं। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर एडवर्टीजमेंट करने का सबसे सस्ता और सबसे सुगम माध्यम इंटरनेट है। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन जब करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है और पूरे विश्व में उसका प्रचलन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह के टिप्स एंड एडवांटेजेस हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने बिजनेस में वेरी लो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए या नॉलेज के लिए यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं। तो यूट्यूब वीडियो पर आप अगर अपने प्रोडक्ट के वीडियोस, प्रोडक्ट के कैटलॉग्स, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की नॉर्मल बनाई गई वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पे पोस्ट करते हैं, तो कई बार आपको उनसे भी क्वेरीज जनरेट होती हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर हम देखते हैं तो नीचे उसमें लिखा आता है व्यूज, कितने लोगों ने उस बाइट को देखा।
तो सामान्यतः कई बार हम एंटरटेनमेंट वीडियो को भी देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स हैं, 1 लाख ऑफ व्यूअर्स हैं। तो आपके प्रोडक्ट से संबंधित एडवर्टीजमेंट भी जब आप उस पर पोस्ट करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसके भी व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि बिना कॉस्ट के भी आप विज्ञापन कर सकते हैं। इसके अलावा लोग सोशल मीडिया का प्रयोग ज्यादातर मनोरंजन के लिए या आपस में एक दूसरे की फोटो शेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी विज्ञापन का एक बहुत बड़ा जरिया है। फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग अपने सर्कल में अपने मैसेजेस को शेयर करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपने फोटोग्राफ्स को शेयर करते हैं, उसी तरह से अपने बिजनेस के आइडियाज को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर हम लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे कई बार हमारे संपर्क के व्यक्ति भी हमारे बिजनेस के बारे में जानकर बहुत प्रेरित होता है और पूछना चाहता है कि यदि मैं आपके व्यापार में पूंजी लगाना चाहूं तो मुझे क्या लाभ होगा और किस तरह से मैं इसमें फायदा ले सकता हूं। तो एडवर्टीजमेंट के सस्ते माध्यम भी हैं। आज एक बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है व्हाट्सएप। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे प्रोड्यूसर व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट के फोटो एक दूसरे से शेयर करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी चीप एंड बेस्ट आइडिया टू मेक द एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट। इसके अलावा जैसे जैसे आप टर्नओवर अच्छी रिसीव करें, आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो, आप एक नियम बनाएं कि अपने शुद्ध लाभ का केवल 10% आप अपने ब्रांड पर इन्वेस्ट करें। 10% इन्वेस्ट करने के बाद आपको 80 से 90% का बेनिफिट आपके व्यापार में होगा। अच्छा, फ्रेंचाइजी या मास्टर फ्रेंचाइजी या क्लाइंट या फिर प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सेलर्स को ढूंढने के मेथड्स क्या क्या? देखिए, सबसे एक बहुत बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंचाइजी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या क्लाइंट्स को ढूंढने का सही माध्यम विज्ञापन होता है। विज्ञापन के अलावा माउथ पब्लिसिटी, इसके अलावा हमारे सभी व्यापार से संबंधित सरकार बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज करती है, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस। तो फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा मौका मिले, आपके राज्य में, आपके उपराज्य में, आपके देश में इस तरह के ट्रेड एग्जीबिशन हो, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सामान्यतः ट्रेड एग्जीबिशन में उस व्यापार से संबंधित बायर, उस व्यापार से संबंधित सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर्स, सभी लोग आपको वहां पर कॉन्टैक्ट करते हैं। क्योंकि जो ट्रेड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होती हैं वहां पर आपके व्यवसाय संबंधित बहुत सारे व्यवसाय वहां पर उपलब्ध होते हैं, तो बहुत हाई क्वांटिटी में आपको पीपल्स वहां पर मिलते हैं जो आपके व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऑलवेज पार्टिसिपेट इन ट्रेड एग्जीबिशंस। सेकेंड, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ नेपाल, नेपाल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बोर्ड्स, इन तरह के बोर्ड्स की मेंबरशिप, जिनकी फी गवर्नमेंट की नॉमिनल फी होती है, हम लोग व्यापार के तौर में उन चीजों को अडॉप्ट नहीं करते हैं। यदि हम उन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस चैम्बर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मेंबरशिप लेते हैं, तो वहां व्यापारी, ग्राहक, विज्ञापनकर्ता और बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आते हैं, जिससे आपके व्यवसाय में निरंतर वृद्धि होती है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बैंक लोन लेने के लिए आप प्रपोजल्स सबमिट करते हो। बैंक लोन्स में भी एक चीज होता है कि अगर आप स्टैब्लिश्ड क्लाइंट हो तो बैंक आपको इमीडिएट एंटरटेन करता है, और अगर आप नए क्लाइंट हो तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट। यस, अ गुड क्वेश्चन। इट्स वेरी हार्ड टू गेट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू गेट। कहते हैं कि कहीं पर पहुंचने की राह बहुत कठिन है, तो कठिन शब्द हमें यह बताता है कि वहां पहुंचने की राह जरूर है। यदि कोई ये कहे कि वहां पहुंचने का रास्ता ही नहीं है तो हम इस बात को मान सकते हैं कि वहां पर जाना संभव नहीं है। यदि कहीं पहुंचने की राह कठिन है तो इसका मतलब वहां जाने की राह जरूर है। एक बैंक, दो बैंक, प्राइवेट फाइनेंसर, अदर फाइनेंसर, जब आप एक के बाद निरंतर लगातार कई व्यक्तियों से संपर्क करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई ऐसा बैंक, कोई ना कोई ऐसी संस्था आपको जरूर मिलती है जो आपके उस प्रोजेक्ट प्लान पर इन्वेस्ट करे। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन इफ यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। अच्छा, हम फिर से एक ब्रेक लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सार्क राष्ट्रमा समावेश भएको पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी पाकिस्तान, अप्सन सी बंगलादेश र अप्सन डी मालदिप्स। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by
वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं अमित महेश्वरी जी से और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। कोई भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड क्रिएट होती है तो उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को मिलता है, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के आसान रास्ते क्या क्या? फ्रेंड, डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए सबसे मुख्य रास्ता तो विज्ञापन है। विज्ञापन के अलावा आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए कि उस सेम ट्रेड के प्रोडक्ट में किसी और में ना हो। उदाहरण के लिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देखेंगे जिनका केवल मात्र एक टेस्ट, अगर वो फूडेबल ईटेबल आइटम है तो उनका टेस्ट ही कुछ इस तरह का है कि ग्राहक उस प्रकार के वस्तुओं की मांग करते हैं। कई बार अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए आप शोज में, आप मीटिंग्स में अपने फ्री ऑफ सैंपल फूड्स, कई बार आपने देखा होगा कुछ शॉपकीपर, यदि आप उनकी शॉप पर जाते हैं, आप एक मिठाई खरीदते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सर एक सैंपल आप चख के देखिए, आप टेस्ट करके देखिए, अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो आप लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और जरा सा उसका टेस्ट करने के बाद ही आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, और न केवल एक बल्कि जिनकी आपको जरूरत नहीं थी वो भी आप परचेज करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट आइडिया जहां पर भी हो हम लोग कुछ छोटे सैंपल्स उसके बनाएं, फ्री ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें, गिफ्ट सैंपल्स। इसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, उनमें अपना स्टॉल लगाएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। अपने प्रोडक्ट, अगर वो ईटेबल प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट है तो उसके सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाने के लिए दें। ये भी विज्ञापन का एक माध्यम है। नहीं, ये जो चीज आप कह रहे हो ये तो कंज्यूमर आइटम जो ईटेबल है जी, उनमें तो लागू हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट तो 1000 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने की स्थिति में भी ना हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से हम कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएं। हाँ। कंज्यूमर डिमांड बनाने का और बेहतर तरीका होता है कि जब आप अपने व्यापार में जितने भी डीलर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर या जितने भी फ्रेंचाइजी आप अपॉइंट कर रहे हैं, आप यदि फ्री सैंपलिंग नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंचाइजी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को एडिशनल बेनिफिट अदर देन द नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट आप दें, ताकि उनका इनिशिएटिव बढ़े आपके प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए। जब एक डीलर को किसी भी प्रोडक्ट में, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं किसी वस्तु का डीलर हूं और मेरे पास 5 प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखे हुए हैं, तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य उस प्रोडक्ट को बेचने का रहेगा जिसमें लाभ की मात्रा अधिक है, और इनिशिएटिव उस प्रोडक्ट को बेचने का रहेगा जिसके लिए मेरे पास कुछ प्रमोशनल स्कीम्स आई हुई हैं। तो हमेशा आप अपॉइंट करें अपने इस तरह के डीलर जिनको आप मोटिवेशन करें, मोटिवेशन इन द टर्म्स ऑफ गुड मार्जिन। लेकिन उसमें यह भी तो होता है ना, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं जी, कोई एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो सिंगल मैन्युफैक्चरर फॉर दैट प्रोडक्ट है, मार्केट में कंपटीशन तो होगा जी। तो कोई भी चीज का कॉस्ट किसी भी तरीके का, चाहे प्रमोशनल आप एक्टिविटीज के लिए दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो सारा कॉस्ट इन्वॉल्व उसी में होता है, उसी प्रोडक्ट के प्राइसिंग में। तो अगर फिर मार्केट से अगर आप बाहर हो गए प्राइसिंग में, दैट इज द बिग फैक्टर। फ्रेंड, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट ओनली अ competitive pricing. Pricing also matter for each and everything, but manufacturing cost, you have to find out the good ideas related to the cost of production. If you want to increase the profit, don't increase the price because it's a competitive market. In the best competition of market, always try to reduce your cost of manufacturing. In terms of like, यदि आप किसी चीज की क्वांटिटी, उदाहरण के लिए आप एक वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं और 1000 पीस खरीदने पर आपका ट्रांसपोर्टेशन 1000 रुपए लगता है, तो ट्राई टू बाय इन अ 2000 क्वांटिटी, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो 1 रुपए की जगह 50 पैसे आपको पड़े। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द गुड आइडियाज कि किस किस चीजों पर आप अपना ध्यान आकर्षित करके अपने व्यापार में प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वेन यू विल रिड्यूस द कॉस्ट, यू विल इंक्रीज द मार्जिन, एंड यू हैव टू शेयर दिस मार्जिन विद योर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर और विद द फ्रेंचाइजी और विद द क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट स्कीम और विद द हेल्प विद द फ्री सैम्पलिंग स्कीम इन अ डिफरेंट मैनर। अच्छा, फ्रेंचाइजीज को या बिजनेस लेटर या प्रपोजल्स को अट्रैक्टिव वे में कैसे प्रेजेंट किया जा सके ताकि जो एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, ये अचीव हो सके? ग्रेट। देखिए, किसी भी फ्रेंचाइजी प्रपोजल को डिजाइन करने से पहले आप इस बात को मान के चलें कि जिस व्यक्ति को आप प्रपोजल दे रहे हैं उसको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
सामान्यतः कई बार हम जो अपने प्रपोजल डिजाइन करते हैं वो उसको देखने में इतने टिपिकल होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उसका क्लैरिफिकेशन समझ नहीं आता, उसका इंजीनियरिंग समझ नहीं आता या उसका प्रोडक्शन स्टाइल समझ में नहीं आता. योर प्रपोजल शुड बी इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड अ सिंपल वे. फर्स्ट, इन द प्रेजेंटेशन देयर शुड बी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ योर प्रोडक्ट. केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें. यदि उसकी फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं या डीलर बनाना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं तो क्या आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन दें. उस पर कितनी पूंजी इन्वेस्ट होगी उसकी इंफॉर्मेशन दें. पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसकी इंफॉर्मेशन दें. और उसके बाद आप अपने फ्रेंचाइजी को क्या बेस्ट सपोर्ट जो अन्य व्यक्ति नहीं दे रहे हैं आप किस तरह से उसको बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करे. आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस ऑथेंटिक के साथ साथ इंटरेस्टिंग एंड सिंपल भी होना चाहिए. Always try to make a very simple language in terms of your franchisee proposal. ये चीज तो हुई कि अगर आप देना चाहते हो फ्रेंचाइजी किसी को भी, लेकिन अपोजिट सिचुएशन भी होती है जहां कोई ब्रांड अगर चल गया है उसकी मैं फ्रेंचाइजी लेना भी चाहता हूं. इन दैट हाउ टू गो इन दैट फॉर दैट वन. आप अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड क्या होता है कि जब बिजनेस करना चाहते हैं, समझ लीजिए ना उस कंपनी. उदाहरण के लिए जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होता है तो सबसे पहले वह यही देखता है कि उसका जो प्रपोजल उसको प्राप्त हुआ है वो कितना अट्रैक्टिव है, वो कितना ऑथेंटिक है, कि जो भी कमिटमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी पॉसिबिलिटीज आप उसमें शो कर रहे हैं यू हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट एज पर द बायर. और आपको यह भी देखना होगा कि कंपटीशन के इस दौर में आपके जैसे सेम वस्तु का उत्पादन करने वाले लोग आप क्या क्या ऑफर्स अवेलेबल कर रहे हैं, उनसे और मच बेटर आप क्या कर सकते हैं. इस तरह का प्रपोजल आपको डिजाइन करना. हाउ डू यू डिफाइन टैक्स मैनेजमेंट? बेसिकली टैक्स मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट. ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर स्टेटस इन टर्म्स ऑफ द टैक्स पेयर्स. सामान्यतः एक व्यापारी, अपने मारवाड़ी भाई के बारे में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मारवाड़ी भाई के बारे में बोलूं, वो सोचते हैं कि टैक्स जितना हम बचा सकते हैं उतना ही हम आय अधिक कमा सकते हैं. लेकिन फ्रेंड, जब हम गवर्नमेंट को सही टैक्स का भुगतान करते हैं तो हमारे टैक्स का स्लैब बढ़ता है. और टैक्स का स्लैब बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी हमारे लिए बढ़ती हैं, लाइक बेनिफिट इन लैंड, लाइक बेनिफिट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड टैक्स रिबेट्स. इसके अलावा अगर आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, लैंड एट लो कॉस्ट. अदर देन दिस, इन्वेस्टमेंट टू मेक द बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट टू, बिकॉज जब आप अपना टैक्स का स्लैब इंक्रीज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इतना हाई टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के पैरेलल काम कर रहे हैं. Not exact to the parallel, but that is equivalent to the government. Because of that, you are providing lot of employment to the peoples. The government gives you lot of benefits in terms of that. Every government, whether it's a Nepal government, it's a Indian government, and a worldwide, every government gives lot of benefits to the manufacturer. कि आप और कैसे तेजी से आगे व्यवसाय कर सकते हैं. तो try to do your business maximum and 100% terms of the white. That gives you a good status in market, that establish your brand in a market, that gives you a power to do your business with an open mind. You will not, आपको डर नहीं लगेगा, आप स्केयर नहीं होंगे कि अगर मैंने बिजनेस इस तरह से किया तो कहीं टैक्स का छापा ना पड़े. Try to do everything in terms of white. जितना आप जो ये चीज बोल रहे हो, बोलने में ये बहुत सही बात है, लेकिन साथ साथ में जो कंपटीटर्स होते हैं अपने आपके अपने ग्रुप में या अपने मतलब उसी लाइन के बिजनेस में, तो वो कंपटीटर अगर वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे, आप मार्केट से आउट हो जाओगे. फ्रेंड, मैंने आपको बीच में आपका एक सवाल था कि किस तरह से हम लोग अपने फ्रेंचाइजी या डीलर को मैक्सिमम प्रॉफिट दें. तो वहां पर आपको हमेशा इस चीज को फोकस करना होगा कि किस तरह से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें. फ्रेंड, आपके व्यापार से संबंधित गवर्नमेंट के पास जो आपका लेखा जोखा है उसका मूल्यांकन आपके टैक्स भुगतान के अकॉर्डिंग किया जाता है. डू नॉट ट्राई टू डिक्लाइन योर स्टेटस इन टैक्स पेइंग, ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज दैट लेवल. जब आप उस लेवल को इंक्रीज करेंगे ना तो आपके ही व्यवसाय में, आप ही के कंपटीशन में आपका एक ब्रांड स्टेटस कायम होगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स 100% इन टर्म्स ऑफ व्हाइट. एंड कंज्यूमर फेथ आपके ब्रांड के प्रति, फ्रेंचाइजी एंड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का फेथ आपके ब्रांड के प्रति तेजी से ग्रो करता है. अंत में जाते जाते आप दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स, माय सजेशन इज दैट कि आप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आप लेटेस्ट फॉर्मुलास को अडॉप्ट करें, क्योंकि फ्रेंड आज मल्टी ब्रांड्स का जमाना है, आज शोमैनशिप का जमाना है. ट्राई टू इंप्रूव योर बिजनेस, ट्राई टू इंप्रूव योर स्टाइल ऑफ एडवर्टीजमेंट, ट्राई टू इंप्रूव योर स्टाइल ऑफ बिजनेस. दैट्स माई गुड आइडिया अबाउट टू generate the good business in a market. And always study about your competitors, how they are doing, and what according to that
You have to do best as per they are doing. आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था बिजनेस ट्रेनर अमित माहेश्वरी जी से। आप लोग इना की बात सुनिया और ये बात पर जरूर से गौर करोगा, विशेष करके जो नयो बिजनेस में लागना चावे है उनके लिए शायद या इना की बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सके है। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, छठ पर्वमा कसलाई अर्घ दिन्छ? अप्सन ए सूर्य देवता, अप्सन बी चन्द्र देवता, अप्सन सी जल देवता र अप्सन डी अग्नि देवता। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सूर्य देवता। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 45 40 17 96, 98 063 00 100, 98 085 28 36, 97 48 00 39 38, 98 43 49 2009। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सार्क राष्ट्रमा समावेश भएको पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए अफगानिस्तान, अप्सन बी पाकिस्तान, अप्सन सी बंगलादेश र अप्सन डी मालदिप्स। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा सिलेक्ट गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।